हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के स्वागत करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और नित्य प्रतिदिन नए नए टॉपिक्स को लेकर चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास 10th में पहला चैप्टर साइंस का, जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से लिया गया है। और उस चैप्टर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तेलीय युक्त या फिर वसायुक्त कर सकते हो, जिसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक हो या फिर जिसमें वसा की मात्रा हो। तो ऐसे खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ है, जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, स्वयं ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और उस ऑक्सीकृत होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। आखिर विकृत गंधिता क्यों कहलाती है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जब ऐसे तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप ऐसे खाद्य पदार्थ के गंध भी बदल जाते, स्वाद भी बदल जाते, और उनकी जो मूल प्रकृति होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या हो जाता कि ऐसे खाद्य पदार्थ विषाक्त बन जाते हैं, जहरीले बन जाते हैं, और इनका सेवन करना उचित नहीं होता। अगर हम लोग गलती से बाय चांस इसको हम लोग खा लेते हैं तो उस स्थिति में फूड पॉइजनिंग की समस्या या खाद्य विषाक्तकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से कभी कभी क्या देखोगे कि हमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी इसकी वजह से हालत अगर गंभीर हो जाए तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से विकृत गंधिता जो है वो एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आ सकती है। अतः हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने का हरदम कोशिश करते हैं। तो अतः हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाद्य युक्त पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और उसे विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे नाइट्रोजन जैसे प्रति ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन जैसे और कुछ गैसें हैं जो किसी भी पदार्थ के साथ जल्दी से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीकृत होने नहीं देते, तो इसलिए उसका नाम प्रति ऑक्सीकारक रखा गया है। तो ऐसे तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से भरे हुए पात्रों में या फिर कह सकते हो वायुरोधी बर्तनों में या फिर प्लास्टिक पैकिंगों में पैकेजिंग करके हम लोग इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर विकृत गंधिता के रूप में बिल्कुल उसी की चर्चा हुई है। जैसे देख रहे हो, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। इस विकृत गंधिता के कारण क्या होता है, संबंधित खाद्य पदार्थ का गंध बदल जाता, उनके स्वाद बदल जाते, और उनकी जो प्रकृति होती है खाने लायक प्रकृति वो जहरीले हो जाती है, विषैले हो जाती है। ठीक है, और वे विषाक्त बन जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है एक पॉइजन बन जाता है। अब वो खाने युक्त पदार्थ नहीं रहता। इनके सेवन से मतलब ऐसे विषाक्त पदार्थ के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हमारी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, आगे इनके बचने के उपाय बताए गए हैं। अतः इससे तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए क्या करते हैं, या फिर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इन्हें नाइट्रोजन जैसे प्रति ऑक्सीकारक गैसों से भरे वायुरोधी पात्रों या फिर पैकेटों में भर कर रखा जाता है।